हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने चैनल का नाम लिख करके यहाँ पे बताऊंगी कि आप किस तरीके से मेरे चैनल को अगर देखना चाहते हैं, अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे लिख करके चैनल को मंगा सकते हैं। तो देखिए, पहले से यहाँ पे देखिए लिखा है, हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको कोई डैश नहीं करना है, पीआरएस वनडे एग्जाम, बस आपको ऐसे डालना है पीआरएस वनडे एग्जाम, बस तुरंत चैनल आ जाएगा। ठीक, तो आपको बस इतना करना है, यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं रहेगी, बस आपको पीआरएस वनडे एग्जाम डाल सर्च करना है, तुरंत हमारा चैनल आ जाएगा। तो बच्चों, आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी रोज वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो समझ में भी ज्यादा आता रहेगा। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव से ही रिलेटेड, लेकिन आज हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने काइंड्स ऑफ पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया है, बता दिया है, तो आप सभी जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और रोज वीडियो से जुड़े रहे और कंटिन्यू जो वीडियो पढ़ती रहे उसे आप रोज देखते रहिए। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक, यानी कि विशेषणों की तुलना। विशेषण की तुलना किस किस प्रकार से की जाती है, किन किन रूपों में की जाती है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम डालेंगे यहाँ पे बच्चों, हम पहले डालेंगे क्या? पहले डालेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये बेटा सी है, सी। ठीक, ध्यान से देखना। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि इसको हम कहेंगे क्या? इसकी हिंदी होती है विशेषणों की तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषणों की तुलना। तो विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है और विशेषणों की तुलना किन किन रूपों में की जाती है। तो वीडियो को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट बताएंगे, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं और किन किन रूपों में एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन यानी कि एडजेक्टिव्स की तुलना किस किस प्रकार से की जाती है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, हम अभी देखेंगे, अभी मैं लिख करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे डाल दूं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है और तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक, डाल दिया मैंने। अब हम यहाँ पे डालेंगे, पहला हमारा है अशोक इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा और देखिए, दूसरा लिखा है मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन अशोक। ठीक, ये आपने देखा।
तो पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको और दे रही हूँ। एक है, जैसे किसी का भी नाम ले सकते हैं, बिपिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक, बिपिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों आज मैं आपको यही समझाने वाली हूं कि आखिर जो कंपैरिजन यानी कि जो तुलनाएं होती हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषणों की तुलना, तो विशेषणों की तुलना कैसे कैसे की जाती है, जो एडजेक्टिव्स है उनकी तुलना किन किन रूपों में की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि जो एडजेक्टिव्स के जो रूप होते हैं, जो कंपैरिजन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो पहले बच्चों, पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, अशोक कीजिए स्ट्रॉन्ग बॉय, अशोक कीजिए स्ट्रॉन्ग बॉय, यानी कि जो अशोक है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉय है, यानी कि शक्तिशाली लड़का है, ठीक। तो यहाँ पे जो अशोक है, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, अशोक के बारे में बात हो रही है। और क्वालिटी उसकी क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव्स यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग। अब देखिए बच्चों दूसरा हमारा है, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन अशोक। और देखिए यहाँ पे पहले वाले में बताया गया कि अशोक एक शक्तिशाली बच्चा है, अशोक स्ट्रॉन्ग बॉय है, ठीक, पहला बताया गया। दूसरे में बताया गया आपको कि मोहन अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है, मोहन जो है वो अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो मोहन है, मोहन की तुलना किससे की गई है, अशोक से की गई है, कि जो मोहन है वो अशोक से भी, पहले अशोक के बारे में बताया जा रहा था कि अशोक एक स्ट्रॉन्ग बॉय है, दूसरे वाले में मोहन की तुलना अशोक से कर दी गई कि जो मोहन है वो अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जब तुलना की गई तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर, क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की गई थी, और यहाँ पे तुलना की गई किससे की गई, 2 व्यक्तियों के बीच में की गई, मोहन और अशोक के बीच में तुलना की गई, ठीक, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब देखिए तीसरा हमारा है, बिपिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो बिपिन है वो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऑफ ऑल यानी कि सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है, बिपिन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी, ठीक है, और सर्वाधिक या तो सर्वाधिक तुलना होगी या तो न्यूनतम होगी, तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की गई थी। यहाँ पे अशोक के बारे में बताया जा रहा था, अशोक की विशेषताओं क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा था। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा है, जो एडजेक्टिव का जो वर्ड आया है वो अपने मूल अवस्था में है, जैसा होता है एडजेक्टिव के वर्ड्स वैसे ही है। दूसरे में मोहन और अशोक के बीच में तुलना हुई, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हुई कि जो मोहन है वो अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को चेंज करके किसमें कर दिया गया, स्ट्रॉन्गर कर दिया गया। और तीसरे वाले में बताया गया है कि बिपिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, बिपिन सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मोहन अशोक सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग शब्द आया है ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, मूल अवस्था में था, जैसा था वैसा ही इन दोनों में तुलनाएं की गई, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक। उसके बाद में तीसरे वाले में आपको किसी से तुलना नहीं की गई, यहाँ पे बताया गया है कि सभी से स्ट्रॉन्ग कौन है, सभी से स्ट्रॉन्ग बिपिन है, बिपिन इस अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है और अशोक से भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर को क्या बना दिया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या बना दिया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बच्चों आपको 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के तहत हमारे जो एडजेक्टिव्स के जो डिग्रियां होती हैं, जो मूल रूप होते हैं, यानी कि जो विशेषण की जो तुलना किन रूपों में की जाती है, तो मुख्य रूप से 3 रूपों में की जाती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या डालेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो विशेषणों की जो तुलना की जाती है, कंपैरिजन जो किया जाता है, वो किन रूपों में होता है, यानी कि कुल प्रकार के कुल कितने डिग्रियां होती है, कुल कितनी डिग्रियां होती हैं जिसमें एडजेक्टिव्स की तुलना की जाती है, ठीक, नाउन या प्रोनाउंस की तुलना की जाती है। तो आइए चलते हैं
यहाँ पे हम डालेंगे डिग्री। ठीक, तो डिग्री बच्चों जो होती है, जो कंपैरिजन, क्या डाला गया था, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक, तो ये आपका था टॉपिक। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को मुख्य रूप से तीन प्रकार से तुलनाएं की जाती हैं। तो पहला हमारा देखिए, विशेषण की जो तुलना है वो 3 रूपों में की जाती है। पहला हमारा आता है पॉजिटिव डिग्री। क्या आता है? पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री। ठीक, पॉजिटिव डिग्री को क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री को कहते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था, ठीक है, उसका वास्तविक रूप। तो बेटा पॉजिटिव डिग्री पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं। तो पहला हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं उत्तर अवस्था। ठीक, उसके बाद में तीसरा हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री को कहते हैं उत्तम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री को कहते हैं बच्चों उत्तम अवस्था। ठीक, तो यहाँ पे डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, जो विशेषणों की तुलना 3 रूपों में की जाती है 3 प्रकार से। पहला हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव्स के जो मूल रूप जो डिग्रियां होती हैं वो 3 होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, तीसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो कुल मिला के कितनी डिग्रियां हैं? कुल मिला के 3 डिग्रियां हैं। इन्हीं को हम पढ़ने पे हमें पता चलेगा, अगर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि जो विशेषण की तुलना किन किन रूपों में की जाती है। तो आइए चलते हैं। पहला बेटा मेरा टॉपिक है पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री यानी कि मूल अवस्था। अब आइए देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती आखिर में क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री हम लिखेंगे कि जो विशेषण या जिन विशेषणों का जिन विशेषणों यानी कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। ठीक, मूल रूप में किया जाता है, जिसमें नाउन या प्रोनाउन की तुलना किसी से भी
नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, क्या कहलाता है वो? पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री जिन विशेषणों यानी कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है, यानी कि जिसमें नाउन्स या प्रोनाउंस की तुलना किसी से भी नहीं की जाती है, वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे मैंने कहा कि सीता एक चालाक लड़की है, तो वहां पे सीता के बारे में बात हो रही है और चालाक यानी कि उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो जो चालाक शब्द आया वो हमारा क्या है? वो हमारा है विशेषण। तो उस वाले सेंटेंस में सीता एक चालाक लड़की है, इसमें किस सीता की तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं की गई है, केवल सीता के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो आइए चलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री की और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के जैसे एग्जांपल्स लिखा है, एग्जांपल्स हैं हरी इज ए वाइज मैन। ठीक, हरी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, पहला हो गया। तो यहाँ पे जो वाइस आया है ये हमारा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, जिसका प्रयोग मूल रूप में किया गया है। वाइस एक मूल रूप है, वाइस जो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है, और ये अपने मूल रूप में है, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव डिग्री। ऐसे दूसरा और है, जैसे लिखा है मोहन इज ए क्लेवर बॉय। ठीक, क्लेवर बॉय, मोहन एक चालाक लड़का है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपका, मोहन एक चालाक लड़का है। तो मोहन की तुलना और किसी से नहीं की गई है। हरी की तुलना, हरी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो हरी की भी तुलना किसी से नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो वाइस और क्लेवर जो शब्द आया है, जो वर्ड आया है, ये हमारा है पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इन विशेषणों का ये मूल रूप है, ये एडजेक्टिव्स के मूल रूप हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो ये हमारा होगा पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल्स होगा। आई होप आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे, पहला वाला मेरा टॉपिक हो गया है, अब दूसरा हमारा है कंपैरेटिव डिग्री, कि व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगली टॉपिक मेरी यही है। अब हम यहाँ पे डालेंगे दूसरा हमारा आएगा कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि उत्तर अवस्था। यहाँ पे क्या होता है? कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। पहले वाले सेंटेंस में बताया गया कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषताओं के बारे में बात हो रही है और किसी से उसकी तुलना न की जाए, तो वो हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर शब्द से बना है, जिसका मतलब है तुलना करना, यानी कि दो व्यक्तियों, दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जो विशेषण दो नाउन्स या प्रोनाउंस, जो विशेषण दो नाउन्स या प्रोनाउंस यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जो विशेषण दो नाउन्स या प्रोनाउंस जो विशेषण दो नाउन्स या प्रोनाउंस
की तुलना करके यह प्रकट करता है, करता है कि कौन अधिक और कौन अधिक या कम है, क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक, तो पहले वाले में बताया गया किसी से तुलना नहीं की गई, दूसरे वाले में बताया गया कि जो विशेषण यानी कि जो वो एडजेक्टिव दो नाउन्स या प्रोनाउंस की तुलना करके यह प्रकट करता है कि कौन अधिक या कम है, कौन अधिक या कौन कम है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। यहाँ पे तुलना की गई होती है, दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में तुलना की गई होती है। जैसे पहले वाले में आपको बताया गया था कि हरी इज ए वाइस मैन, यानी कि जो हरी है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वहां पे किसी की तुलना नहीं की गई थी। अभी हरी की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर दी जाए कि जो मोहन है वो हरी से भी बुद्धिमान है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो तुलना की गई है किससे की गई है? हरी की तुलना मोहन से की गई है कि मोहन से ज्यादा हरी से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हरी से ज्यादा बुद्धिमान मोहन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे लिखा है, हरी इज वाइजर देन मोहन। ठीक, हरी मोहन से बुद्धिमान है, तो यहाँ पे हरी की तुलना मोहन से की गई कि जो हरी है वो मोहन से क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई है, एक तो हरी है और एक तो मोहन है। तो दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की गई है तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री। क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पे बताया गया कि जो हरी है वो मोहन से बुद्धिमान है, हरी जो है वो मोहन से बुद्धिमान है। तो यहाँ पे पहले अपने रूप में था, पहले हरी की तुलना किसी से नहीं की गई थी, तो वहां पे जो एडजेक्टिव्स था वो अपने मूल रूप में था, यानी कि वाइज था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाइजर हो गया, यानी कि कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे वाइजर जो शब्द है, जो ई आर पीछे लगा होता है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है। अगर किसी एडजेक्टिव्स वाले वर्ड में लास्ट में अगर ई आर लगा आपको मिल जाए तो वो हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री, जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब दूसरा और देखिए, जैसे लिखा है लिखा है सोनम इज taller than मोहिनी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सोनम की तुलना मोहिनी से की गई, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो ये हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री। एक तो हमने पहचाना, ये है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, और दूसरा हम कैसे पहचानेंगे? दूसरा हम पहचानेंगे यहाँ पे देख के कि सोनम जो है वो मोहिनी से बड़ी यानी कि लंबी है। टाल का मतलब होता है लंबा। तो यहाँ पे सोनम की तुलना मोहिनी से की गई, तो जो टाल शब्द है
टाल अपने मूल अवस्था में एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे टाल का टालर हो गया है, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल्स है। और अगर मैंने अभी जैसे बताया कि अगर किसी एडजेक्टिव्स के लास्ट में अगर ER आपको लगा दिख जाए तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये हमारा कौन सा डिग्री है, ये हमारा एडजेक्टिव्स डिग्री है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, और इसके पहले वाले में आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो आइए चलते हैं, अब हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। जैसे बोलते नहीं है कि सुपर से ऊपर, सुपर का मतलब होता है सर्वाधिक यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो पहले वाले में उसके मूल रूप के बारे में बताया गया, दूसरे में दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर किया गया। अब बताया जाएगा कि सभी से ज्यादा कौन सबसे सर्वाधिक है। ठीक, कौन सबसे ऊपर है, तो जो सबसे ऊपर होगा वो सुपर से ऊपर होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो